जीवन में हर इंसान कभी न कभी अकेलापन महसूस करता है। यह अकेलापन कई बार हमें तोड़ देता है और कई बार हमें बना भी देता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति अंदर से आती, बाहर से नहीं। आज हम समझेंगे कि अकेलेपन की असली वैल्यू क्या है। गीता हमें कैसे सिखाती है कि अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। श्री कृष्ण की वाणी हमारे जीवन को किस प्रकार नया दृष्टिकोण देती है। पहला अध्याय, अकेलापन वरदान या अभिशाप। बहुत से लोग अकेलेपन को अभिशाप मानते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले रहना मतलब दुखी रहना, लेकिन गीता का संदेश अलग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं स्थित है, जिसे अपने भीतर शांति मिल गई है, वही सच्चे सुख को जानता है। जब इंसान अकेला होता है तब वह खुद को सबसे ज्यादा जान पाता है। अकेलापन हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है। दुनिया की भीड़ में हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हमें अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव होता है। दूसरा अध्याय, अर्जुन का अकेलापन और गीता का जन्म। महाभारत युद्ध भूमि पर अर्जुन अकेला पड़ गया था। उसके सामने भाई, गुरु, मित्र सब शत्रु के रूप में खड़े थे। उस क्षण में अर्जुन को गहरा अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन उसी अकेलेपन में श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। अगर अर्जुन उस समय अकेला न होता, अगर उसके मन में प्रश्न उठते, तो शायद गीता का जन्म ही न होता। इसका अर्थ है कि अकेलापन हमें महान जान की ओर ले जा सकता है। तीसरा अध्याय, अकेलेपन में आत्मजान। गीता कहती है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है। जब हम अकेले होते हैं तब हमें सबसे पहले यही समझ आती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं। हमारा असली अस्तित्व आत्मा है। आत्मा किसी पर निर्भर नहीं है। जब यह बोध हो जाता है तो अकेलापन बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाता है। चौथा अध्याय, बाहरी शोर से मुक्ति। आज की दुनिया में लोग अकेले होने से डरते हैं, इसलिए वे हमेशा मोबाइल, सोशल मीडिया और भीड़ में व्यस्त रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, योगी वही है जो भीड़ में रहते हुए भी अपने भीतर स्थिर हो। अकेलेपन की वैल्यू यह है कि वह हमें बाहरी शोर से मुक्त करता है। जब हम कुछ समय अकेले बैठते हैं, ध्यान में, जप में, शांति में, तो हमें असली सुकून मिलता है। पांचवां अध्याय, सच्चे रिश्ते की पहचान। अकेलापन हमें यह भी सिखाता है कि कौन हमारा सच्चा साथी है, कौन केवल परिस्थिति के कारण साथ है। श्री कृष्ण ने कहा था, इस संसार में हर कोई अस्थाई है, लेकिन मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब लोग हमें छोड़ देते हैं, जब रिश्ते टूट जाते हैं, तब हमें असली रिश्ता केवल ईश्वर से ही मिलता है। अकेलेपन में जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम वास्तव में कभी अकेले नहीं हैं। छठा अध्याय, अकेलेपन से शक्ति। अकेलेपन से लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि वे खुद से भागते हैं। लेकिन अगर हम गीता के अनुसार चले तो अकेलापन हमें आत्मबल देता है। यह हमें दुनिया की चापलूसी और दिखावे से दूर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि हम खुद अपने जीवन के निर्माता हैं। सातवां अध्याय, कर्म और अकेलापन। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अकेलेपन की सबसे बड़ी वैल्यू यही है कि इसमें हम कर्म पर ध्यान लगा सकते हैं। भीड़ और दिखावे में कर्म निष्कपट नहीं रह पाता, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य ढूंढ पाते हैं। आठवां अध्याय, ध्यान और साधना। अकेलापन साधना का अवसर है। जब संत लोग ध्यान करते हैं, वे अकेले होते हैं। जब महर्षि वेद लिखते थे, वे जंगल में अकेले होते। जब कबीर, तुलसीदास, मीरा कृष्ण का स्मरण करते थे, तब वे अकेले होते थे। इसका मतलब है कि अकेलापन ही साधना का द्वार है। नवां अध्याय, डर से दोस्ती। अकेलेपन से डरने की बजाय हमें उससे दोस्ती करनी चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि डर केवल अज्ञान से पैदा होता है। अगर हम अकेलेपन को समझ लें तो यह डर मिट जाता है। तब अकेलापन बोझ नहीं बल्कि वरदान लगता है। 10वां अध्याय, जीवन का सार। अकेलेपन की वैल्यू समझना मतलब जीवन का सार समझना। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हृदय में स्थित हूं। जो मुझे देखता है वह कभी अकेला नहीं होता। जब हम कृष्ण को अपने साथ अनुभव करते हैं, तब हम समझ जाते हैं कि अकेलापन केवल शरीर का अनुभव है। आत्मा और भगवान के स्तर पर हम कभी अकेले नहीं हैं। निष्कर्ष तो भाइयों और बहनों, अकेलेपन से मत डरो। अकेलेपन को गले लगाओ, क्योंकि अकेलेपन में ही आत्मजान है। अकेलेपन में ही भक्ति है। अकेलेपन में ही ईश्वर का साक्षात्कार है। याद रखो, अकेलेपन की वैल्यू वही समझता है
जिसने श्री कृष्ण की वाणी को हृदय से सुना है। समापन, यदि आपको यह कथा और प्रेरणा अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपको भी कभी अकेलेपन ने शक्ति दी है? जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश। कहानी श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश देते समय एक अत्यंत गहरी बात कही थी। मनुष्य अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जीवन में जब हम अकेले होते हैं तब हम सबसे गहरे सत्य को समझ पाते हैं। यही अकेलापन हमें भीतर से मजबूत बनाता है। अकेलापन ही आत्मज्ञान का मार्ग। जब कोई व्यक्ति भीड़ में होता है तो वह दूसरों के विचारों, मान्यताओं और अपेक्षाओं में उलझा रहता है, लेकिन जब वह अकेला होता है तब उसके पास स्वयं से मिलने का अवसर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा का साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य भीतर की ओर ध्यान लगाए। अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों को देखा तब उसका हृदय डगमगा गया। वह अकेला महसूस करने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यही सिखाया कि अकेलेपन से मत डरो, क्योंकि उसी में आत्मशक्ति छिपी है। अकेलेपन से आती है शक्ति। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें हमेशा किसी न किसी का सहारा चाहिए, परंतु इतिहास गवाह है कि महान लोग अक्सर अकेले ही खड़े हुए। महर्षि व्यास ने अकेले बैठकर महाभारत की रचना की। गौतम बुद्ध ने अकेलेपन में साधना करके जान पाया। श्री कृष्ण ने भी गोकुल से लेकर द्वारका तक अनेक बार अकेले रहकर कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इसलिए अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मशक्ति का स्रोत है। स्त्री, भगवद गीता का गूढ़ संदेश। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादित आत्मैव हयात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थ, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। जब हम अकेले होते हैं तब हमें समझ आता है कि असली मित्र हमारा अपना मन और आत्मा है। अगर हमने अपने मन को साध लिया तो अकेलापन भी आनंदमय हो जाता है। अकेलेपन को अवसर बनाओ। आज के समय में बहुत लोग अकेलापन महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि यह कोई अभिशाप है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि अकेलेपन को साधना का अवसर बनाना चाहिए। जब तुम अकेले हो तो ईश्वर से संवाद करो। जब तुम अकेले हो तो आत्मचिंतन करो। जब तुम अकेले हो तो जीवन का सही मार्ग खोजो। यही अकेलापन तुम्हें महान बना सकता है। बाय श्री कृष्ण का उदाहरण। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक बार अकेलेपन का अनुभव किया। जब वे गोकुल में छोटे थे तब पूतना, तृणावर्त, अहासुर जैसे असुरों का अकेले सामना किया। जब कंस के अत्याचार से मथुरा की प्रजा भयभीत थी तब अकेले श्री कृष्ण ने कंस का वध करके न्याय की स्थापना की। जब द्वारका पर संकट आया तब अकेले ही उन्होंने अपनी प्रजा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हर बार उन्होंने सिद्ध किया कि अकेला व्यक्ति भी पूरे समाज के लिए शक्ति बन सकता है। आधुनिक जीवन में सीख, आज का इंसान सोशल मीडिया, दोस्ती और रिश्तों में इतना उलझ गया है कि वह अकेले रहना ही भूल गया है। लेकिन जब कभी उसे अकेलापन मिलता है तो वह घबरा जाता है। हमें गीता से यह सीखना है कि अकेलेपन से भागो मत, उसे अपनाओ। कुछ देर ध्यान करो, भगवद गीता का कोई श्लोक पढ़ो, जीवन का उद्देश्य खोजो। निष्कर्ष, अकेलापन कोई बोझ नहीं है, यह वह अवसर है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि जब जीवन में साथ छोड़ दे तब भी आत्मा और भगवान हमारे साथ हैं। अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि परमात्मा से जुड़ने का सेतु है।